स्वदेश फिल्म में रामलीला का दृश्य तो आपको याद ही होगा, जब सीता कहती हैं जग में सबसे उत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, सबसे शक्तिशाली हैं, फिर भी रखते संयम है, लेकिन उनके संयम की भी आने को है सीमा, श्रावण समय है मांग ले क्षमा। आज जब रामायण धारावाहिक ने दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो प्रशांत भूषण और जस्टिस काटजू जैसे बौद्धिक राक्षसों के लिए भी यही संदेश है, रावण समय है मांग ले क्षमा। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो एंड नमस्कार मित्रों। रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे धारावाहिकों की अप्रतिम सफलता देखकर करोड़ों लोगों को अपने गौरवशाली इतिहास और परंपरा पर गर्व की अनुभूति हो रही है। रामायण ने देश ही नहीं दुनिया के सबसे अधिक देखे जाने वाले कार्यक्रम का विश्व रिकॉर्ड बना लिया है, और केवल रिकॉर्ड ही नहीं बनाया है बल्कि बाकी किसी को रेस में भी नहीं छोड़ा है। इसकी लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इन्हीं आंकड़ों से लगा सकते हैं कि जहां विश्व प्रसिद्ध टीवी सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स को 17.4 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया, वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग को 12 मिलियन लोगों द्वारा, तो रामायण को 77 मिलियन लोगों द्वारा देखा गया है। लेकिन ये देखकर दुनिया समेत हमारे देश के कुछ बुद्धू जीवियों के सीने पर सांप लौट गए हैं। इनमें से एक हैं प्रदूषण, मेरा मतलब है प्रशांत भूषण। ये वही हैं जो आतंकियों के लिए आधी रात को कोर्ट खुलवाते हैं। ये वही हैं जो आतंकियों के लिए राष्ट्रपति को क्षमा याचिका लिखते हैं। आपको याद हो कि रामायण महाभारत का प्रसारण शुरू होने के समय भूषण ने कहा था, हमारे निर्दयी मंत्री रामायण और महाभारत की अफीम लोगों को खिलाकर खुश हैं। अब इन पर एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने एफआईआर करा दी और ये पहुंच गए अपनी ससुराल यानी सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा भी दे दी। हालांकि जस्टिस अशोक भूषण और राजीव खन्ना की पीठ ने कहा, कोई टीवी पर कुछ भी देख सकता है, आप कैसे यह कह सकते हैं कि लोग क्या देखें क्या नहीं? आप लोगों के टीवी देखने पर कैसे प्रश्न उठा सकते हैं? अब प्रश्न ये उठता है कि हिंदुओं ही नहीं पूरे भारतवर्ष के सबसे आदरणीय ग्रंथों की तुलना अफीम से करने वाले को भी सुरक्षा अदालत कैसे दे देती है? अगली घटना से आपको इसका उत्तर भी मिल जाएगा। एक हैं जस्टिस मार्कंडेय काटजू, बहुत बड़े वाले हैं, बुद्धिजीवी। कह रहे हैं कि रोमन साम्राज्य के राजा कहते थे लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो उन्हें सर्कस दिखाओ। हमारे आधुनिक भारत के राजा कहते हैं लोगों को रोटी नहीं दे सकते तो दूरदर्शन पर रामायण और महाभारत दिखाओ। अब जब देश के जज इतने समझदार होंगे तो फिर प्रशांत भूषण को संरक्षण तो मिल ही जाएगा। कोई जज साहब से पूछे कि इनको दिखाना बंद कर देने से सभी छतों पर रोटियों की वर्षा होनी शुरू हो जाएगी क्या? आप बता दीजिए, आप क्या चाहते हैं टीवी पर क्या दिखाया जाए? आप कहें तो डा विंसी कोड और सैटेनिक वर्सेस चलवा दें, तब तो रोटी मिल जाएगी सबको। असल में इनके पेट में दर्द दो कारणों से है। पहला कि रामायण, महाभारत और चाणक्य जैसे धारावाहिक देखकर देश की युवा पीढ़ी में अपने देश की संस्कृति और इतिहास के प्रति सोया हुआ स्वाभिमान जाग गया, तो इनकी चलती हुई दुकानों का क्या होगा? आज जो युवा बिग बॉस और टिकटॉक पर अटके हुए थे, उन्हें इन महान जीवन चरित्रों के बारे में पता चलेगा तो फिर लॉकडाउन के बाद ये बिग बॉस को नकार न दें। दूसरा कारण है कि लॉकडाउन में इतनी परेशानियां झेलते हुए भी देश के किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग देश के साथ खड़ा दिख रहा है। ना देश में कोई दंगे हो रहे हैं और ना ही अराजकता फैलाने की कोशिशें सफल हो रही हैं। ऐसे में इनकी छटपटाहट बढ़ती ही जा रही है। ऊपर से अब ऐसे विश्व रिकॉर्ड बन रहे हैं। अरे बुद्धिजीवियों, यही तो भारत की संस्कृति है, जहां एक तरफ अमेरिका में लॉकडाउन की घोषणा होते ही अमेरिका के इतिहास में सबसे ज़्यादा बंदूकें खरीदी गई, क्योंकि उन्हें डर था कि भोजन की कमी के कारण कहीं भुखमरी की स्थिति आ गई तो रक्षा के लिए बंदूकों की ज़रूरत पड़ेगी। वहीं भारत में मंदिरों और गुरुद्वारों में गरीबों को भोजन खिलाने की होड़ लग गई, जो आज तक जारी है। जहां अमेरिका जैसे देश में लोगों ने इतने टॉयलेट पेपर खरीदकर अपने घरों में जमा कर लिए कि दुकानों पर टॉयलेट पेपर खत्म हो गए, वहीं भारत में लोग घरों में बैठकर यूट्यूब से देख देखकर नई नई डिशेस बना रहे हैं और शक्तिमान देखते हुए उनका आनंद भी ले रहे हैं। हमारे यहाँ भी बहुत से मजदूर और गरीब हैं जिनको भोजन के लिए कठिनाई हो रही है,
लेकिन ये निश्चित है कि आज भी सरकार से पहले उसके अपने पड़ोसी, अपने मोहल्ले वाले और अनजान लोग भी खाना पहुंचा रहे हैं। हम लोग भोजन के लिए सरकार के सहारे बैठे भी नहीं हैं। अगर हमारे घर में एक रोटी भी उपलब्ध है तो हम भूखे पड़ोसी के साथ बांटना जानते हैं। यही हमारी भक्ति है और हमारी इसी भक्ति से तुम्हें दिक्कत है। यही भक्ति आपको अफीम लगती है। लगता है आपको नशा मुक्ति केंद्र जाने की सख्त जरूरत है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है खालिस्तानियों के लिए। आपको याद होगा कुछ दिन पहले पटियाला में पंजाब पुलिस के एएसआई हरजीत सिंह का हाथ काट दिया गया था। कल उनको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। आप देखिए किस प्रकार उनके घर वालों और पड़ोसियों ने उनका स्वागत किया है। जिस देश के लोग अपने सिपाहियों के साथ इस तरह खड़े हैं, उन्हें कोई खालिस्तान छू भी नहीं सकता। अगर आप भी प्रशांत भूषण के लायक रामलीला में कोई रोल ढूंढ सकते हैं तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।